पिथौरागढ़ इन दिनों गुस्से की आग में जल रहा है। वजह है एक 7 साल की मासूम बच्ची का केस, जिसे अब पूरे 11 साल बाद फिर से सुर्खियों में आना पड़ा। कुछ दिन पहले जब इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मिली तो पूरे इलाके में मानो आक्रोश का ज्वालामुखी फट पड़ा। पिथौरागढ़ की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए, नारों की गूंज से शहर थर्रा उठा और प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। लोगों का सवाल साफ था कि 7 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या और दुष्कर्म करने वाला शख्स इतनी आसानी से आजाद खुलेगा। ये केस इतना भयावह था कि जब आज भी हम इसे सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। एक 7 साल की बच्ची का इतना बुरा हाल कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, जो हमने हकीकत में देखा। लेकिन अफसोस, देश की लगभग 1.5 करोड़ की आबादी होने के बाद भी हम उसका कुछ नहीं कर पाए। हमारा समाज ऐसे केसों में अक्सर कहता है कि लड़की की ही गलती होगी, उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, देर रात को बाहर घूम रही होगी, उसका चरित्र ठीक नहीं होगा, जैसे ना जाने कितने तर्क। लेकिन वही समाज आज इस बच्ची को न्याय दिलाने क्यों नहीं आगे आया? क्योंकि ना ही ये बच्ची छोटे कपड़े में थी और ना ही रात को बाहर घूम रही थी। फिर ये समाज क्यों फेल नजर आया? खैर, ये बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे कानून की आंख में जो पट्टी लगी है न वही पट्टी हमारे समाज के कुछ लोगों की आंख पर भी है, जिन्हें दूसरों की बच्ची से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ये मामला 20 नवंबर साल 2014 का है, जब 7 साल की बच्ची हल्द्वानी के शीश महल रामलीला मैदान में एक शादी समारोह के दौरान अचानक लापता हो गई। परिवार और पुलिस ने दिन रात खोजबीन की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 5 दिन बाद 25 नवंबर को उसका शव गौला नदी के किनारे जंगल से बरामद हुआ। बच्ची की हालत दिल दहला देने वाली थी। उसके चेहरे, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटों के निशान थे। एक हाथ और एक पैर टूटा हुआ था। साथ ही जितना मुझे याद है, उस बच्ची के शरीर पर सिगरेट से जलने के भी निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ था कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था और उसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। मौत का कारण अत्यधिक खून बहना बताया गया। ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैली और लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे और प्रशासन के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा। उस वक्त पूरे कुमाऊं में सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने भारी दबाव के बीच आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। केस कोर्ट में चला, गवाह पेश हुए, लेकिन जैसा अक्सर हमारे सिस्टम में होता है, केस लटकता चला गया। जांच में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा: अख्तर अली, प्रेमपाल वर्मा, सद्दाम हुसैन और जूनियर मसीह उर्फ फॉक्सी। पुलिस की चार्जशीट और सबूतों में सामने आया कि मासूम के साथ दरिंदगी करने और उसे मौत के घाट उतारने वाला मुख्य आरोपी अख्तर अली था। बाकी तीनों ने इस अपराध को छिपाने और आरोपी की मदद करने में हाथ बटाया। फिर आया साल 2016, जब निचली अदालत ने अपना बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी अख्तर अली को फांसी की सजा सुनाई, जबकि बाकी तीनों को कुछ साल की सजा और आर्थिक दंड पेनल्टी दिया गया। ये फैसला सुनते ही लोगों ने चैन की सांस ली कि न्याय मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई चली। केस हाई कोर्ट पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट। 2019 से 2025 तक सुनवाइयों का सिलसिला जारी रहा। धीरे धीरे गवाही, सबूत और जांच की खामियों पर सवाल उठने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पुलिस की जांच में कमियां थी और चेन ऑफ एविडेंस टूटी हुई थी। नतीजा 10 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी अख्तर अली समेत अन्य दोषियों को बेल दे दी और यहीं से उत्तराखंड फिर सुलग उठा। यानी 7 साल की मासूम के सपनों और मासूमियत की कोई कीमत नहीं और कातिल खुली हवा में सांस लेगा। और अब यही बात लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही। पिथौरागढ़ में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और पिथौरागढ़ में ही नहीं बल्कि हल्द्वानी में भी कल इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर सरकार और सिस्टम पर सवाल दागे। क्या यही इंसाफ है? 7 साल की मासूम के खून का गुनहगार अगर बेल पर बाहर घूमेगा तो न्यायपालिका पर भरोसा कौन करेगा? लोग तंज कस रहे हैं कि आम जनता को तो छोटी सी गलती पर जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन बड़े अपराधी सालों बाद भी कानूनी पेचों का फायदा उठाकर बाहर निकल आते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर पुलिस ने इतनी लापरवाही क्यों की? सबूत क्यों ढीले छोड़े गए, जिससे अदालत आरोपी को बेल देने को मजबूर हो गई? आज 11 साल बाद भी मासूम की चीखें लोगों के कानों में गूंज रही है, लेकिन इंसाफ की डगर अभी भी धुंधली है। जनता का गुस्सा साफ है। अगर अदालत बेल देती रहेगी और हत्यारे सड़क पर चलेंगे तो न्यायपालिका और सिस्टम दोनों पर से जनता का भरोसा हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। ये दर्दनाक कहानी उस मासूम बच्ची की थी, एक बच्ची की नाजुक जिंदगी, एक समाज का रोष, एक अदालत का फैसला और अब विरोध और असमंजस। कानून कहता है कि दोषी सिद्ध होना चाहिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, पर सवाल ये है कि क्या इस मामले में न्याय हुआ?
या फिर कोर्ट ने स्थापित मानकों को पूरा ना कर पाने की वजह से एक दोषी को छोड़ दिया। हमारी उम्मीद है कि इस पर फिर से फैसला होगा, या तो सरकार रिव्यू याचिका लाएगी या फिर कोई नया साक्ष्य सामने आएगा और जो इस मामले को दोबारा खोल सके। मैं थी आपके साथ किरण और हमारी न्यूज रिपोर्ट यही समाप्त होती है, लेकिन इस बच्ची का न्याय अभी बाकी है। आपकी इस केस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।